स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्पोर्ट्स स्टोरी में। भारतीय क्रिकेट विश्व क्रिकेट का वह हिस्सा है जो सबसे अप्रत्याशित है। यह भारतीय टीम ही थी जिसने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को ललकारा था। वह भारतीय टीम ही थी जिसने दुनिया को कपिल, सचिन, धोनी और कोहली जैसे कई हीरो दिए। वह भारतीय टीम ही थी जिसने हर शर्मनाक प्रदर्शन का जवाब रिकॉर्ड तोड़ खेल से दिया। फिर चाहे 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद वनडे में अच्छी वापसी हो, या 2007 वनडे विश्व कप के दिल दुखाने वाली यादों के बाद 2007 टी20 विश्व कप में हैरत अंगेज जीत हो, हमने किसी भी मोड़ पर हार नहीं मानी बल्कि हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक ऐसे ही मुश्किल वक्त की मिसाल है साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल, जिसमें भारत का सामना घरेलू टीम इंग्लैंड से होना था। वह फाइनल जिसमें भारत पर एक महीने पहले हुए आईपीएल मैच फिक्सिंग के विवाद के दाग हटाने का दबाव था। इन सभी चुनौतियों और चौतरफा दबाव से पार आकर ट्रॉफी उठाना आसान नहीं होने वाला था। तो चलिए आपको एक करिश्माई जीत की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एक पहेली की तरह थी। किसी भी मैच से पहले विजेता का नाम बता पाना नाकों तले चने चबाने जैसा था। जब बात फाइनल की हो तो यह काम और भी मुश्किल था। हालांकि इंग्लैंड की घरेलू परिस्थितियां थी और वह सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से रौंद कर फाइनल में पहुंचे थे। इसके अलावा एलिस्टर कुक, जो रूट, जोनाथन ट्रॉट, आयन बेल, रवि बोपारा, मॉर्गन और बटलर से सजा बैटिंग पावर हाउस फॉर्म में था। हालांकि गेंदबाजी में ज्यादातर भार स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने संभाल रखा था, लेकिन टिम ब्रेसनन और जेम्स ट्रेडवेल अपने दिन किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को नाच नचा सकते थे। आसान लफ्जों में कहें तो इंग्लैंड की वो टीम शानदार थी और ट्रैक पर भी थी। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बिखरी बिखरी नजर आ रही भारतीय टीम एक करिश्माई ताकत बनकर उभरा था। ओपनिंग में धवन और रोहित ने धमाल मचा रखा था, तो मिडिल ऑर्डर में कोहली, कार्तिक, रैना और धोनी अपना कमाल दिखाने में बेताब थे, जबकि गेंदबाजी में जडेजा, अश्विन, उमेश, ईशांत और भुवनेश्वर कहर ढाने की तैयारी में थे। यानी दोनों ही टीम सितारों से सजी थी, लेकिन जीत तो उसी टीम को ही मिलती जो दबाव भरे मुकाबले में अपने नर्व्स पर काबू रख पाती, जो कि बहुत मुश्किल काम था। दोस्तों, आज से ठीक लगभग 11 साल पहले 23 जून 2013 को यह फाइनल का मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच शुरू होना था, लेकिन पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की तरह इस बार भी दर्शकों से पहले बारिश ने मैदान पर अपना डेरा जमा लिया। यह समय तो ऐसा लग रहा था कि मैच ही नहीं हो पाएगा और 2002 की तरह भारत को इस बार भी संयुक्त विजेता ही बनना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड में शाम होते होते बादल छंटने लगे और आउटफील्ड भी सूख गई, मगर कम वक्त बचे होने के कारण मैच सिर्फ 20-20 ओवर का कर दिया गया। अभी तक हर मैच में टॉस जीतने वाले धोनी एक बड़ा टॉस हार गए। इंग्लिश कैप्टन कुक ने ओवरकास्ट कंडीशन का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़े के सामने रोहित और धवन शुरू से ही झुकते हुए नजर आए। तनाव बढ़ने के चलते चौथे ओवर में ही ब्रॉड की अंदर आती गेंद पर रोहित बोल्ड हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कोहली रुक कर खेल रहे थे, लेकिन धवन ने एक तरफ से तेजी से रन बनाए और 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब पिच पर कोहली और कार्तिक की जोड़ी थी। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 64 रन था, यानी रन रेट 6 से भी कम। मैच में वापसी करने के लिए भारत को बचे 9 ओवरों में तेजी से रन बनाने थे, लेकिन यही भारत ने अगली 12 गेंदों पर सिर्फ 2 रन के अंदर कार्तिक, रैना और धोनी के विकेट खो दिए। अब भारत के लिए परेशानी यही थी कि रन गति बढ़ाए या विकेट बचाए, लेकिन यहाँ से जडेजा और कोहली ने आईपीएल के अनुभव का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बनाए। कोहली के साधे हुए 43 रन और जडेजा के ताबड़तोड़ 33 रनों के दम पर भारत जैसे तैसे 20 ओवर खेलकर 129 रन बनाने में कामयाब रहा। यानी इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 130 रन बनाने थे और भारत को इतिहास रचने के लिए 129 रन बचाने थे। दोस्तों, अगर 20 ओवर के खेल की पहली पारी में सिर्फ 129 रन बनाने हो, विरोधी टीम को घरेलू सपोर्ट भी हो और फिर उसके सभी बल्लेबाज रंग में हो, तो मैच एक तरफा होना तय है। लेकिन यही आता है फाइनल मैच का प्रेशर। इंग्लैंड की ओर से बेल और कुक की सलामी जोड़ी उतरी। भुवनेश्वर कुमार के शानदार पहले ओवर के बाद उमेश ने दूसरे ओवर में कुक को स्लिप में कैच आउट कराया और भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। उसके बाद बेल और ट्रॉट ने तीसरे विकेट के लिए 25 रन जोड़े ही थे कि पहले 28 के स्कोर पर ट्रॉट को अश्विन ने चकमा दिया और फिर रूट ने गैर जिम्मेदारी भरा शॉट खेल के अश्विन का दूसरा शिकार बने, जबकि 46 के स्कोर पर बेल स्टंप आउट हो गए। अब इंग्लैंड 4 विकेट खो चुका था और रन रेट में भी पीछे था। मैदान पर बोपारा और मॉर्गन मौजूद थे। भारतीय टीम मैच में आगे चल रही थी, लेकिन यहीं से बोपारा और मॉर्गन अपने पांव जमाकर खड़े हो गए। पहले इन दोनों ने बिना जोखिम उठाए रन रेट सुधारा। उसके बाद जैसे ही मौका मिला, लंबे लंबे शॉट मारने में भी परहेज नहीं किया। मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ से छूट रहा था। अब 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे।
तभी धोनी ने 18वें ओवर के लिए ईशांत को गेंद दे दी। कमेंट्री बॉक्स से लेकर टीवी के आगे चिपके दर्शक सब ईशांत को ओवर दिए जाने से नाखुश थे, क्योंकि उस रोज ईशांत बहुत रन खा रहे थे। लेकिन वक्त की गोद में क्या छिपा है, शायद धोनी को यह पहले से ही पता था। भारत की वापसी की आखिरी उम्मीद बनकर ईशांत ने ओवर शुरू किया और पहले 2 गेंदों में ही 8 रन दे दिए। अब 16 गेंदों में सिर्फ 20 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की जीत महज औपचारिकता लग रही थी, लेकिन यही आया वो लम्हा जिसने इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिए। दरअसल अगली 2 गेंदों पर ईशांत ने मॉर्गन और बोपारा को आउट कर दिया और बची 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया। अब बची 12 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। पिच पर बटलर तैयार थे। सबको उम्मीद थी कि बचे हुए 2 ओवर भुवनेश्वर और उमेश यादव कराएंगे, लेकिन यही धोनी ने अपना कमाल दिखाया और अगला ओवर जडेजा को दिया। जडेजा ने बल्ले के बाद बॉल से भी कमाल दिखाया और सिर्फ 4 रन देकर इंग्लैंड के 2 विकेट गिरा दिए। यानी आखिरी 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। क्रीज पे ब्रॉड और ट्रेडवेल मौजूद थे। धोनी ने यहाँ भी चौंकाते हुए आखिरी ओवर अश्विन को दिया। अश्विन ने पहली गेंद डॉट फेंकी, लेकिन अगली 4 गेंदों पर ब्रॉड ने 9 रन बनाए। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर ट्रेडवेल थे। एक ऐसी आखिरी गेंद कि अगर वह गलत पड़ जाती तो भारत का सालों का ख्वाब अधूरा रह जाता। धोनी की कप्तानी पर सवालिया निशान लग जाता, फिक्सिंग के दाग और गहरे हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अश्विन ने रेगुलर स्पिन ऑफ फेंककर ट्रेडवेल को चकमा दिया। सभी फील्डर्स तेजी से स्टंप की ओर दौड़े। स्टेडियम भारतीय दर्शकों की शोर से गूंज उठा। भारत ने 5 रन से मैच जीत लिया और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। दोस्तों, जीत के बाद भारतीय टीम ने पूरे ग्राउंड का एक चक्कर मारा। उस वक्त हर भारतीय खिलाड़ी का उठता हर कदम इस बात की मिसाल था कि जिंदगी चुनौतियों का दूसरा नाम है, लेकिन आप हार के बाद कितना जबरदस्त पलटवार करते हैं वही आगे की कहानी तय करता है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में तो भारत ने हर मौके पर शानदार पलटवार किया। शिखर धवन को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 363 रन बनाने के लिए गोल्डन बैट अवार्ड मिला, जबकि जडेजा को सबसे अधिक 12 विकेट के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। इस तरह भारत ने सबको चौंकाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2013 अपने नाम की। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।